हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे बट अपने क्वेश्चन से। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गारंटी ऑफ प्रॉफिट के 2 क्वेश्चंस को किया था। अब हम लोग अगले क्वेश्चंस को यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। देखें, हमने पिछली क्लास तक जो काम किया था बच्चों, वो 76 और 77 क्वेश्चंस को हम लोगों ने समझ लिया था। उसके साथ उसके पूरे कॉन्सेप्ट को समझा था। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो आप मेरा पिछला वीडियो जो कि ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको, जिसका लिंक, आप उस पर जा करके पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से समझ सकते हैं। उसके बाद इन क्वेश्चंस को करने आपके लिए आसान होगा। अगला जो क्वेश्चन आज हमें करना है वो क्वेश्चन नंबर 78 है बेटा। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। यहाँ पर बात कर रहा है कि एक्स, वाई और जेड ने पार्टनरशिप किया है 1 अक्टूबर 2020 को, जिसमें उन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है 4:3:3। अब यहाँ पर एक्स पर्सनली गारंटीड दैट जेड शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम वुड नॉट बी लेस देन 80,000 इन अ ईयर। तो यहाँ पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है वो पहली बात कि जो इनकी पार्टनरशिप स्टार्ट हो रही है वो 1 अक्टूबर से हो रही है, यानी मिड ऑफ द ईयर जाकर के स्टार्ट हो रही है। दूसरी बात जो हमें यहाँ पर और समझनी है वो ये है कि यहाँ पर जो गारंटी दी गई है वो जेड को दी गई है मिनिमम प्रॉफिट, जिसमें 80,000 रुपीज़ रहेगा पूरे साल का। तो पूरे साल की गारंटी है 80,000 रुपये की, वो भी जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलग से देना है हमें। यानी जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग जेड को देंगे उसके अलावा एक्स ने जेड को गारंटी दिया है कि वो उसको 80,000 रुपीज़ पूरे साल के प्रॉफिट के हिसाब से गारंटी देगा। अब कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो दिया हुआ है, एक्स का 3 लाख, वाई का 2 लाख और जेड का 1,50,000 रुपीज़ दिया हुआ है। और जो हमारा इस साल का प्रॉफिट है वो 1,60,000 रुपीज़ आया हुआ है। और हमें बोला गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो इस क्वेश्चन में समझना है वो ये समझना है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो ये 1,60,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आया है बच्चे, वो पूरे साल का नहीं है बल्कि 1 अक्टूबर से 31 मार्च का है। तो 1 अक्टूबर से लेकर के 31 मार्च तक में हमारे 6 मंथ्स होते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है वो 6 मंथ्स के हिसाब से है, और 6 मंथ्स के हिसाब से ही आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना होगा। और जो ये गारंटी दी गई है 80,000 रुपीज़ की, ये भी आपको एक्चुअल में पूरे साल की है। और अगर मैं 6 मंथ्स की बात करूँ, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इन पार्टनर्स ने 6 ही महीने काम किया है, तो 6 मंथ्स के हिसाब से ही उसको गारंटी दी जाएगी। तो जिसका मतलब होगा 80,000 रुपीज़ का पूरा अमाउंट नहीं दिया जा सकता इसको हमें 6 मंथ्स में यानी 40,000 रुपीज़ की ही गारंटी देनी है एक्स को। तो ये कुछ बातें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा हमें। इसके बाद अब हम लोग अभी इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें सिंपल सा एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ, और किस तरह से इसकी वर्किंग होगी इसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं बेटा। चलिए, तो ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है बेटा। अब हमें इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करना है। यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जितना भी हमारे पास नेट प्रॉफिट गिवन है। तो नेट प्रॉफिट की अगर हम लोग बात करें तो हमारे क्वेश्चन में जो नेट प्रॉफिट गिवन है वो 1,60,000 रुपीज़ का है। तो 1,60,000 रुपीज़ हमारे पास नेट प्रॉफिट के रूप में आ गया है। अब सबसे पहली बात जो क्वेश्चन में बोली गई है कि उसको अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पे करना है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं यहाँ पर पहले। तो जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनका बनेगा हम पहले उसकी एक वर्किंग करके देख लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक्स, वाई और जेड तीनों को पे करना है। एक्स का जो कैपिटल गिवन है हमारे पास वो है 3 लाख, क्योंकि हमें क्वेश्चन ने बताया हुआ है, और उसको 10% का हमें इंटरेस्ट पे करना है। ध्यान रखना है हमें कि ये जो इंटरेस्ट होगा वो 6 मंथ्स के लिए जाएगा, क्योंकि जो हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई है वो अक्टूबर में शुरू हुई है, यानी 6 मंथ्स ही हुए हैं। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 15,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट एक्स को दिया जाएगा, वाई को 2 लाख रुपीज़ के कैपिटल पर 10% का इंटरेस्ट पे करना है अगेन फॉर 6 मंथ्स, जो कि बनता है बेटा 10,000 रुपीज़। इसी तरह से Z को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे जिसका कैपिटल गिवन है 1,50,000 रुपीज़ का। तो 10% फॉर 6 मंथ्स जब हम इसको पे करेंगे तो इसका जो अमाउंट आएगा वो 7,500 रुपीज़ का आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम इसको टोटल करें तो 32,500 रुपीज़ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए अब हम इसको पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमने यहाँ पर एक्स के कैपिटल अकाउंट में
15,000 पे किया है। वाई के कैपिटल अकाउंट में 10,000 पे किया है, तो वाइस कैपिटल अकाउंट ₹10,000। इसी तरह से जेड को जो हमने अमाउंट पे करना है वो है 7,500 का, और टोटल जो हमने अमाउंट पे किया वो किया 32,500 रुपीज़ एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इसके बाद हमें जो बाकी का बैलेंस प्रॉफिट है वो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देना है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में क्वेश्चन में दिया है वो दिया है 4:3:3। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर टू बैलेंस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस, इसको थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे बेटा यहाँ पर, वाइस कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना कितना हमें इनको बैलेंस प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इसकी वर्किंग हम लोग अलग से कर देते हैं, जहाँ पर हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बचा कितना है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट था 1,60,000 रुपीज़ का था बेटा, जिसमें से हम ऑलरेडी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 32,500 रुपीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। तो जो हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है वो बच रहा है 1,27,500 रुपीज़ का। तो 1,27,500 रुपीज़ हमारे पास रिमेनिंग प्रॉफिट है। अब इसे हमें बांटना है एक्स, वाई और जेड में। तो चलिए देखते हैं, 1,27,500 रुपीज़ को अगर मैं एक्स को देता हूं और उसका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4/10, तो इसके हिसाब से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमें इसको देना है 51,000 रुपीज़। इसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एक्स को हमने देना है 51,000 रुपीज़। इसी तरह से वाई को भी चेक कर लेते हैं। 1,27,000 रुपीज़ में 3/10 जो होगा वो वाई का कंट्रीब्यूशन होगा, तो इसका जो अमाउंट बनेगा वो 38,250 रुपीज़ बनेगा। तो हम लोग वाई के अकाउंट में 38,250 रुपीज़ मेंशन कर देते हैं। इसी तरह से जेड का भी जो रेशियो है वो वाई के इक्वल है, यानी 3/10, तो इसको भी जो अमाउंट दिया जाना है वो 38,250 रुपीज़ दिया जाना है। अब यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो Z को जो हमने गारंटी दी थी बेटा, तो Z मिनिमम जो गारंटी दी थी वो थी 40,000 रुपीज़ की फॉर दिस 6 मंथ्स, और ये जो गारंटी दी थी वो किसने दी थी? X ने। तो X2 बॉन्ड रिमेनिंग कितना जो अमाउंट है एक्स को बॉर्न करना पड़ेगा। देखिए जेड को हमें 40,000 रुपीज़ देना था, जिसमें उसका अभी तक जो अमाउंट बन रहा है वो 38,250 बन रहा है। तो इसका मतलब 1750 की इसकी डेफिशिएंसी है बेटा। तो ये जो डेफिशिएंसी है वो एक्स को बॉर्न करनी पड़ेगी। तो एक्स को 1750 अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। तो ये जो 1750 एक्स बॉर्न करेगा, इसे अब हमें इसके अमाउंट में से डिडक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेस, अब यहाँ पर इसने गारंटी दी है, गारंटी टू जेड, तो जो है 1750 वो हम लोग इसको लेस कर करके देंगे। फिर जेड को यहाँ पर आपने ऐड कर करके दिखाना है जो भी इसकी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी टू बी बोर्न बाय एक्स। तो यहाँ पर x ने इसको डेफिशिएंसी पे करी 1750, जो कि इसके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। तो कुल मिलाकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x को कितना अमाउंट मिलेगा? x को मिलेगा 49,250। y को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि y ने कोई गारंटी प्रॉमिस नहीं की थी, तो y को जितना कंट्रीब्यूशन उसका बनता है उसके शेयर के हिसाब से उतना ही अमाउंट मिल जाएगा। और z को मिल रहा है बेटा 40,000 रुपीज़, जो कि उसको x की गारंटी की वजह से पूरा दिया जा रहा है। तो बस बेटा यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर जब हम लोग उसको टोटल करेंगे तो 1,60,000 रुपीज़ और 1,60,000 रुपीज़ से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 नंबर, जिसमें बोला है ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:1। C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least 5,000। तो कम से कम 5,000 रुपये का उसको प्रॉफिट मिलेगा, ये इसको गारंटी दी गई है।
डेफिशिएंसी इफ एनी वुड बी बोर्न बाय ए एंड बी इक्वली। अब जो भी उसके 5,000 रुपये की गारंटी में कमी होगी, जो भी डेफिशिएंसी आएगी, वो ए और बी मिल करके उसको पूरा करेंगे। और जो प्रॉफिट गिवन है हमें वो 40,000 रुपीज़ का गिवन है। तो चलिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन निकला ये, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 79 को। इसकी जल्दी से एक समरी बना लेते हैं पहले, जिसमें हमें प्रॉफिट गिवन है वो 40,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है वो है 5:4:1। एंड यहाँ पर जो सी को मिनिमम गारंटी मिली है वो मिली है 5,000 रुपीज़ की। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि क्वेश्चन की समरी में दी गई हैं। और ये जो गारंटी दी गई है वो ए और बी इक्वली शेयर करेंगे, ये हमें मालूम है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हमसे एक जनरल एंट्री पास करने के लिए बोला है, तो हम लोगों को उसको एक सिंपल सी जनरल एंट्री में शो करना होगा। तो चलिए हम लोग उसकी एक जनरल एंट्री बना लेते हैं और उस जनरल एंट्री के अंदर इसको क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें हमारे पास नेट प्रॉफिट है, उसको डेबिट करना है, जो कि है 40,000 रुपीज़ का, टू is capital account, to B's capital account, and to C's capital account। तो कुछ इस तरह से हमारी ये जनरल एंट्री बननी है। बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आपको मालूम है कि आपको क्या लिखना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि कौन कौन से अकाउंट को कितने कितने अमाउंट से क्रेडिट करना है। तो उसके लिए एक जल्दी से छोटी सी वर्किंग करके देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ए के अकाउंट में हमें 40,000 रुपीज़ में से जो उसका शेयर है 5/10 का वो पे करना है, जो कि अमाउंट बनता है बेटा इसका 20,000 रुपीज़ का। तो 20,000 रुपीज़ ए का अमाउंट बनता है। इसी तरह से अगर हम लोग बी की बात करें तो बी को हमें यहाँ पर पे करना है 4/10 के हिसाब से, जो कि इसका अमाउंट बनता है 16,000 रुपीज़ का। और सी को अगर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो इसको 1/10 दैट इज़ 4,000 रुपीज़ हमें पे करना है। बट क्योंकि हमने यहाँ पर सी को एक मिनिमम गारंटी दे रखी है, तो इस वजह से हमें इसको पूरा 1,000 रुपीज़ और पे करके 5,000 रुपीज़ करना पड़ेगा। और ये जो 1,000 रुपीज़ हमने पे किया, ये किस किस ने पे किया, वो ए और बी ने इक्वली पे किया। तो 1,000 रुपीज़ का में से 500 रुपीज़ ए ने पे किया और 500 रुपीज़ बी ने पे किया। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो सी को तो 5,000 रुपीज़ मिल जाएंगे, बी को 15,500 रुपीज़ ही मिलेंगे, और ए को 500 रुपीज़ डिडक्ट करने के बाद 19,500 रुपीज़ हमें पे करने हैं। तो यही इनके क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। तो ए को हमने दिया 19,500 रुपीज़, बी को हमने पे किया 15,500 रुपीज़, और सी को हमने पे करना है इसकी गारंटेड अमाउंट जो कि 5,000 रुपीज़ का है। तो इस तरह से बच्चे हमें इस क्वेश्चन को करना था। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 79 इस तरह से कंप्लीट किया बेटा। चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 80। जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:2:1। C is guaranteed a minimum profit of 1 lakh as share of profit every year. Any deficiency arising shall be met by B। तो यहाँ पर B है जो कि इसकी डेफिशिएंसीज को मीट करेगा। द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 21 वर 4 लाख एंड 6,000। तो यहाँ पर आपको दो डिफरेंट ईयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है और आपसे ये बोला जा रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द 2 ईयर्स। तो अब आपको 2 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना करके देना है, जहां पर पहले साल का जो प्रॉफिट है वो 4 लाख रुपीज़ और सेकेंड ईयर में 6 लाख रुपीज़ है। बाकी की इन्फॉर्मेशन हमारी दोनों में कॉमन रहेगी। तो चलिए ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको जल्दी से देख लेते हैं कि किस तरह से होगा। तो क्वेश्चन नंबर 80 में सबसे पहले हम लोग छोटी सी एक समरी बना लेते हैं बेटा, ताकि हमें क्वेश्चन साफ साफ समझ में आ जाए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2020 गिवन है 4 लाख रुपीज़ का, और प्रॉफिट फॉर द ईयर 2021 गिवन है 6 लाख।
दूसरी बात जो हमें यहाँ पर बताई गई है वो बताया गया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इनका। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो इनका गिवन है वो है 2:1। इसी तरह से आगे हम लोग इसकी गारंटी की भी मेंशन कर देते हैं। तो सी को जो मिनिमम गारंटी बाय बी गिवन है वो है 1 लाख रुपीज़ की। तो 1 लाख रुपए सी को मिनिमम गारंटी दी है बी ने, और बी इसको बियर करेगा अगर कोई डेफिशिएंसी आती है। तो चलिए यहाँ पर हमें दोनों सालों का डिफरेंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग पहले बना रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, जहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट जो दिया गया है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी नेट प्रॉफिट जो हमारे पास गिवन है वो है 4 लाख रुपीज़ का। अब इस 4 लाख रुपीज़ के इस प्रॉफिट में हमें डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करना है। अगर हम लोग पहले इसका एक वर्किंग नोट बना करके चेक करेंगे कि कितना कितना शेयर किसको आएगा, तो हमारे लिए इजी होगा बेटा। हमेशा आपको ये वर्किंग नोट बना करके दिखाना होगा। कई बार हमारे को कंपलसरी होता है ये वर्किंग नोट, जिसके हमारे मार्क्स भी बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ए का शेयर कितना बनता है। तो ए शेयर इन प्रॉफिट, ए शेयर इन प्रॉफिट इज 4 लाख रुपीज़ का जो हमारा टोटल प्रॉफिट है, उसमें इसका शेयर है 2/5, दैट इज़ 1,60,000 रुपीज़, जो कि हमें ए को पे करना है। इसी तरह से 20 शेयर इन प्रॉफिट को अगर हम लोग देखें तो 4 लाख रुपीज़ में 2/5 इसका भी सेम शेयर है। तो यहाँ पर इसको भी 1,60,000 रुपीज़ मिलता है इसके शेयर के हिसाब से। और सीज शेयर इन प्रॉफिट, ये सी वही पार्टनर है जिसको हमने मिनिमम गारंटी दी है। तो लेट्स सी कि उसको कितना अमाउंट यहाँ पर इसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से मिलता है, जिसमें रेशियो है 1/5। तो इसको मिलेगा बेटा 80,000 रुपीज़। यहाँ पर क्योंकि सी को 80,000 रुपीज़ मिल रहा है और जो डेफिशिएंसी आ रही है यहाँ पर, अगर हम लोग बात करें डेफिशिएंसी इन सीज शेयर इन सीज प्रॉफिट, वो है बेटा 1 लाख रुपए की इसको हमने गारंटी दी थी और 80,000 रुपीज़ ही इसका बन रहा है। तो इसकी जो डेफिशिएंसी है जो 20,000 रुपीज़ की है, ये जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा? वो बी बियर करेगा। तो चलिए देखते हैं अब हम लोगों को इसे कैसे प्रेजेंट करना है अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो देखें, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर लेना पड़ेगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू इस कैपिटल अकाउंट। तो एक, क्योंकि ए ने कोई भी गारंटी नहीं दी है तो ए को 1,60,000 रुपीज़ हमें पूरा ही देना होगा। फिर हम बात करते हैं बी की। तो 20 कैपिटल अकाउंट जो कि इसका शेयर बनता है वो 1,60,000 रुपीज़ को ऑल्दो बनता है, फॉर्म इसको 1,60,000 रुपीज़ ही पे कर रही है, बट यहाँ पर इसको वो लेस करना पड़ेगा जो कि इसने गारंटी दी थी। तो गारंटी टू सी, तो गारंटी जो दी थी उसने, उसको जो डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए 20,000 रुपीज़ इसको अपने शेयर में से सी को पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस तरह से इसका ये अमाउंट लेस हो जाएगा बेटा। तो अगर मैं बात करूँ ए, तो ए का तो 1,60,000 रुपीज़ है जो कि हम लोग यहीं बाहर लिख लेते हैं अभी, और बी को जो अमाउंट मिलने वाला है वो 1,40,000 रुपीज़ मिलने वाला है। और सीज कैपिटल अकाउंट में जो फर्म की तरफ से पैसा आना था वो था 80,000 रुपीज़। तो वो 80,000 रुपीज़ फर्म ने इसको पे किया, और इसमें ऐड किया गया जो भी डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी बाय बी। तो बी ने इसको 20,000 रुपीज़ अपने पॉकेट से दिया। तो कुल मिलाकर के इसको इसकी गारंटेड अमाउंट जो कि 1 लाख रुपीज़ का था वो हमने पे कर दिया। और बस यही था हमारा बेटा क्वेश्चन, जिसमें हमें फर्स्ट पार्ट में 4 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट बताया गया था और हमने उस 4 लाख रुपीज़ को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। चलिए अब इसका एक सेकेंड पार्ट है जिसमें हमारे पास प्रॉफिट 6 लाख रुपीज़ का है। एक बार उसको देखते हैं कि उसमें क्या चेंज आता है। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो है 6 लाख रुपीज़ का।
बाकी की सारे के सारे जो कंडीशंस हैं हमारे क्वेश्चन की वो सेम ही है, सिर्फ यहाँ पर हमारे 6 लाख रुपीज़ के प्रॉफिट की बात की गई है। बाकी की सारी कंडीशंस बिल्कुल सेम है जैसे कि अभी हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में किया था, जिसमें सी को मिनिमम गारंटी बी ने दिया है 1 लाख रुपीज़ की। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि किसको कितना कितना अमाउंट मिल रहा है इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर लिखना होगा हमें तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट, जिसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे ए का शेयर, तो ए के शेयर के हिसाब से इसको 6 लाख रुपीज़ का 2/5 पे करना है, जो कि बनेगा 2,40,000 रुपीज़ का। इसी तरह से अगर मैं बी की बात करूं तो 6 लाख रुपीज़ में बी का भी जो शेयर है वो 2/5 है, जिसमें 2,40,000 रुपीज़ बी को मिलता है। इसी तरह से सी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, जिसको एक्चुअल में मिनिमम गारंटी दी गई है, तो उसका शेयर है 1/5 और 1/5 के हिसाब से इसको मिल रहा है 1,20,000 रुपीज़। तो क्योंकि यहाँ पर सी को उसकी गारंटेड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट ऑलरेडी मिल रहा है, तो यहाँ पर किसी भी पार्टनर को, या जैसे कि बी ने गारंटी दी थी, तो उसको अपने शेयर में से कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग सीधा सीधा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये हमारा। तो 2,40,000 रुपीज़ ए के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, जो कि उसके शेयर के हिसाब से बना था। इसी तरह से बी के अकाउंट में भी 2,40,000 रुपीज़ ही जाएगा, और सी जिसको मिनिमम गारंटी 1 लाख रुपए की थी, तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट 1,20,000 रुपये उसके प्रॉफिट के हिसाब से मिल रहा है, तो उसे बी से कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो हमारा टोटल अमाउंट आ गया वो 6 लाख रुपीज़ का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ये हमारे क्वेश्चन का एंड हो गया बच्चे। तो इसी तरह से ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, जहाँ पर गारंटेड अमाउंट ऑलरेडी हमारे पार्टनर को मिल रहा था। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को डील करना होता है। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे रोकेंगे बेटा। अब आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, हम इस टॉपिक से रिलेटेड, और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एक एक करके ट्राई करेंगे अगले सारे वीडियोस के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे ये क्वेश्चन। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप अभी तक आपने नहीं किया, और इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।